डायरेक्टर आया डॉक्टर पी.के. प्रजापति जी, मीडिया और प्रेस जगत के सभी मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कल्चर लेजर कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर विशिष्ट विषयों के साथ आयुर्वेद दिवस मना रहा है और पिछले एक दशक में इन समारोह में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण द्वारा समर्थित जन भागीदारी और जन आंदोलन का इसे रूप मिला है। मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आम जन की भागीदारी से पिछले 10 सालों के आयुर्वेद दिवस के आयोजन ने आयुर्वेद को एक वैश्विक पहचान दी है। वर्ष 2017 में इसमें केवल 24 देशों की भागीदारी थी और 2024 में यह आयोजन 1 से 50 देशों तक पहुंचकर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। साथियों, इस वर्ष से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत सरकार ने शरद ऋतु संधिकाल के साथ आयुर्वेद दिवस समारोह के आयोजन के लिए वार्षिक तिथि के रूप में 23 सितंबर को निर्धारित किया है। इस वर्ष हम आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम के साथ मना रहे हैं। यह थीम आयुर्वेद को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे पृथ्वी के कल्याण दोनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। इस वर्ष 10वें आयुर्वेद दिवस के लिए नोडल संस्थान के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा का केंद्र को चुना गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है। आगामी 23 सितंबर 2025 को आया गोवा में एक ऐतिहासिक आयुर्वेद दिवस महोत्सव की शुरुआत होगी। इसमें नीति निर्माताओं को, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, उद्योग जगत और आयुर्वेद के अन्य सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। इस कार्यक्रम में गोवा के आदरणीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक जी और गोवा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी भी शामिल होंगे। आयुर्वेद दिवस के उत्सव के ही दिन आया गोवा में एक ऐतिहासिक उद्घाटन किए जाएंगे, जिसमें कैंसर के लिए आधुनिक एकीकृत एन्कोलॉजी इकाई का उद्घाटन शामिल है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आया गोवा इस वर्ष की थीम के अनुरूप स्थानीय खाद्य विरासत, पोषण और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रान भाजी उत्सव को भी मेजबानी करेगा। साथियों, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 अन्य महत्वपूर्ण अभियानों के विषय में मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 2017 से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2025 का स्वच्छोत्सव उत्साह और जिम्मेदारी का संदेश देता है। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की व्यापक जांच और देखभाल सुनिश्चित कर परिवार व समाज को सशक्त करता है। ये दोनों पहले आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और आयुर्वेद मिलकर स्वस्थ समाज और संतुलित प्रकृति का
आधार बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं आयुर्वेद दिवस आयोजन में देश का आम जन मानस अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से देश के हर नागरिक से इन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।